नमस्कार छात्रों, आज हम मुहावरों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जब कोई शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। यानी जब कोई शब्द समूह होता है वह समूह समय अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मुहावरे कहा जाता है या मुहावरा कहा जाता है। मुहावरों का जन्म लोक जीवन में होने वाली आम बातचीत से हुआ है। कभी कभी हम किसी बात को लाक्षणिक भाषा में कहते हैं। यह बात धीरे धीरे मुहावरे का रूप धारण कर लेती है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ जाती है। एक मुहावरा उतना ही कहा जाता है जितना हम लंबी चौड़ी भूमिका बांधकर भी नहीं कह सकते। यानी एक मुहावरा अगर आपने लिया तो वह लंबी चौड़ी भूमिका बांधकर भी नहीं कह सकते। यहाँ हमने कुछ नमूने यहाँ पर हम देखेंगे जिसके स्थान पर हम निम्नानुसार मुहावरों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे शब्द समूह है आय से अधिक व्यय करना। आय से अधिक व्यय करना मतलब चादर से बाहर पैर पसरना, जान डालना, प्राण फूंकना, धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना, बहुत क्रोध करना, आपे से बाहर होना, बाधाएं उत्पन्न करना, कांटे बिछाना, बुद्धि से काम न लेना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, स्वयं अपनी हानि करना, अपने आप पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना, स्वार्थ सिद्ध करना, अपना उल्लू सिद्ध करना। तो इस प्रकार के शब्द समूह होते हैं और मुहावरे का प्रचलित हो जाता है और ये प्रचलित मुहावरा आगे जाकर लोक जीवन में होने वाली आम बातचीत में हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। तिलक व सुभाष के नारों ने निराश भारतीयों के शरीर में जान डाल दी। तिलक व सुभाष के नारों ने, नारा जिसे आप कहते हैं, वह नारों ने निराश भारतीयों के शरीर में जान डाल दी। तिलक व सुभाष के नारों ने निराश भारतीयों के शरीर में प्राण फूंक दिए। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधा बन जाता है उसका कभी भला नहीं हो सकता। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधा उत्पन्न करता है उसका कभी भला नहीं हो सकता। जो व्यक्ति दूसरों के लिए कांटे बिछाता है उसका कभी भला नहीं हो सकता। गोपाल प्रसाद बड़े चालाक है, जब देखो स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। गोपाल प्रसाद बड़े चालाक है, जब देखो अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार के मुहावरे आपको परीक्षा में मुहावरा दिया जाता है। जैसा एक मुहावरा है यहाँ पर, आंखें खुल जाना। आंखें खुल जाना, सच्चाई का पता लग जाना। सच्चाई का पता लग जाना, ये उसका अर्थ हुआ है। आपको मुहावरा दिया जाएगा आंखें खुल जाना, उसका अर्थ आपको लिखना है सच्चाई का पता लग जाना। वाक्यों में प्रयोग आपको करना होता है। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, कवि के घर की हालत देखकर, कवि के
घर की हालत देखकर कवि के घर की हालत देखकर छापा मारने वालों की आंखें खुल गई। तो इस प्रकार आपको परीक्षा में दिया जाएगा आंखें खुल जाना। आपको अर्थ लिखना है, सच्चाई का पता लग जाना, कवि के घर की हालत देखकर छापा मारने वालों की आंखें खुल गई। यह इसके लिए आपको आधा अंक है और इसके लिए आधा अंक दिया जाएगा। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको यह महत्वपूर्ण बात यहाँ पर होती है। दूसरा मुहावरा है गला भर जाना। गला भर जाना, आवाज भर जाना, आवाज भर जाना, ये उसका अर्थ है। दूसरा होगा भाव विवल हो जाना, ये भी उसका अर्थ हो सकता है। इसका वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं कि जिला स्तर पर पुत्री के प्रथम आने की, पुत्री के प्रथम आने की सूचना देते हुए सलील के पिता का गला भराया। गला भर आया। मुहावरा है गला भर जाना, आवाज भर जाना या भाव विवल होना। जिला स्तर पर पुत्री के प्रथम आने की सूचना देते हुए सलील के पिता का गला भर आया। तो इस प्रकार भी वाक्य में आप यही कर सके ऐसा नहीं, आपके अनुसार आप इसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन वाक्य में बदलाव ला सकते हैं। तो इस प्रकार मुहावरे जो है, यह मुहावरे हमें परीक्षा में आ जाते हैं। तीसरा मुहावरा है तैश में आना। अर्थ है आवेश में आना या जोश में आना। आवेश में आना या जोश में आना। दर्शन बात बात में तैश में आ जाता है। तैश में आ जाता है। तो इस प्रकार हम मुहावरों का वाक्यों में क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो कभी कभी आपको परीक्षा में या अभी भी वाक्यांश के बदले कोष्टक में दिए हुए
योग्य मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको मुहावरे दिए जाएंगे, एक टक देखना, खटका लग जाना, दृष्टि फेरना, दम भरना, तिलमिला जाना, गले मिलना, जाल बिछाना, राह देखना, सिर माथे पर लेना, पर्दाफाश करना, इज्जत उतारना, भनक पड़ना और बाएं हाथ का खेल। यह जो बातें हैं, यह मुहावरे आपको कोष्टक में दिए जाते हैं। 3 या 4 मुहावरे इस प्रकार के आपको कोष्टक में दिए जाते हैं और नीचे आपको वाक्य दिया जाता है। जैसे एक वाक्य देखिए कि पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी। आपको परीक्षा में इस कोष्टक में जो मुहावरा दिया जाता है, यह मुहावरा चुनकर वाक्यों में प्रयोग करना होता है। जैसे पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए पूरे इलाके में जाल बिछा दिया। तो इस प्रकार आप भी वाक्यों में क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। पंडित बुद्धिराम की काकी को देखते ही क्रोध में आ गए। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में आ गए। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिलमिला उठे। यानी वो कोष्टक में जो आपको मुहावरा दिया जाता है, वो मुहावरा चुनकर उस वाक्यों में लिखना पड़ता है। जैसे और एक उदाहरण है, क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था? क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था? क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य आप क्या कर सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं। तो बच्चों, परीक्षा के दृष्टि से आपको मुहावरा दिया जाएगा या कोष्टक में 2 मुहावरे दिए जाएंगे, नीचे 2 वाक्य दिए जाएंगे, उनमें से एक वाक्य का आपको क्या करना है, अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखना है। धन्यवाद बच्चों। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यह आप क्या करें, लाइक करें। धन्यवाद।